हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के प्रति आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही है जो आपको बहुत बुरी से बुरी परिस्थिति में भी लड़ने की ताकत देता है, हिम्मत देता है कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके आसपास के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अपने आसपास के लोगों से शिकायत करने की बजाय, उनसे उम्मीदें रखने की बजाय खुद से प्यार करना सीखिए। और जब आप खुद से प्यार करने लग जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं। हम बहुत बार बहुत सारे लोगों को आसपास कंप्लेंट्स कर सकते हैं कि आपके पास हमारे लिए समय नहीं है, आप हमें प्यार नहीं करते हैं, आप हमें टाइम नहीं देते हैं। लेकिन खुद से किसी दिन बैठ करके पूछेगा कि आप खुद को कितना टाइम देते हैं, तो आपका आंसर होगा शायद बिल्कुल नहीं। और यही शायद बिल्कुल नहीं आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खोखला, बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी सुबह उठें, मिरर के सामने जाएं और खुद से एक बुलंद आवाज़ में कहें, आई लव माई सेल्फ। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि आप ना खूबसूरत बनते जाते हैं, बल्कि आप स्वस्थता की तरफ हमेशा एक सकारात्मक कदम हर रोज़ बढ़ाते चले जाते हैं। और जब आप ये सकारात्मकता का कदम रोज़ बढ़ाते जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा एवर हैप्पी होती जा रही है। सो मेक श्योर कि खुद से प्यार ज़रूर करें। दोस्तों, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। मीठी मीठी गुलाबी सर्दियां जो हैं वो हमारे शरीर को, हमारे तन बदन को छूने लगी हैं। लेकिन ये खूबसूरत शुरुआत जो है ये कई सारी बीमारियों को भी आमंत्रण करती है अगर हम अपना ध्यान नहीं रखें, अगर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ना बढ़ाएं। ये छोटी छोटी गलतियां हमारे शरीर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को निमंत्रण दे सकती हैं। सो बहुत ज़रूरी है इन सर्दियों में, अगर हम बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, उल्टी, दस्त और बहुत तरह के जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, अगर उससे बचना चाहते हैं तो हमें काम करना होगा हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर। और अगर हम बात करें हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, तो च्यवनप्राश से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। च्यवनप्राश के आयुर्वेद के अंदर इतने ज़्यादा गुणगान किए गए हैं कि उससे तो हमने अपने आप को बुढ़ापे में जाने की जो प्रक्रिया थी उसको भी रोक करके अपनी जवानी को हमने एकदम कायम किया हुआ था। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी कथाएं मिलती हैं, बहुत सारी जगह ऐसे व्याख्यान मिलते हैं जहां पर यह बताया गया कि जो च्यवनप्राश है वो हमारे शरीर के अंदर एक एक नस, नाड़ी, कोशिका को वापस से रिजुविनेट करता है। और जब वो रिजुविनेशन होता है तो उसकी वजह से हमारा जो शरीर है वापस से नए की तरफ जाता है। जो बुढ़ापा, जो पुराना जो शरीर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं, उनको रोक करके, उनको कंट्रोल करके हम अपने शरीर को वापस से नए की तरफ लेकर के जाते हैं। और यही च्यवनप्राश आज बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि जो च्यवनप्राश हम ले रहे हैं, क्या वो च्यवनप्राश सच में वो पावरफुल है या वो पावर रखता है जिसकी महिमा, जिसके गुणगान आयुर्वेद में किए गए हैं? तो ज़्यादातर हमारा आंसर आता है नहीं, क्योंकि उसके अंदर आज हम देखते हैं चीनी इतनी ज़्यादा डाल दी गई है, इतने ज़्यादा फ्लेवर्स, इतने ज़्यादा कलर्स डाल दिए गए हैं कि वो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन उसके शरीर पर जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आने चाहिए वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ एक बेहतरीन च्यवनप्राश को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और इसीलिए आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। और मैं आप सबके सामने एक प्रोडक्ट, एक ऐसा च्यवनप्राश इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो मैं खुद अपनी फैमिली में इस्तेमाल करना चाहूँगा, इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अश्वेदा के च्यवनप्राश की। जी हाँ दोस्तों, ये जो अश्वेदा का च्यवनप्राश आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नेचुरल जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ बनाया गया है। और इसे सबसे बड़ी बात बनाने के लिए 125 सालों का जो एक्सपर्टाइज, जो हुनर चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, उसका इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर ना सिर्फ हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के गुण हैं, बल्कि ये हमारे शरीर के लिए जो दूसरी बीमारियां हैं उनको भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का मिठास देने के लिए शुगर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अंदर इस्तेमाल
इस्तेमाल किया गया है 100% प्योर रॉ जैगरी का, मतलब गुड़ का इस्तेमाल किया गया है। और जो गुड़ है वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कंपोनेंट है अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा भी गया है कि अगर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, रोज रात को खाना खाने के बाद अगर हम छोटा सा टुकड़ा अगर गुड़ का खाते हैं तो उसकी वजह से खाना भी अच्छा डाइजेस्ट होता है और साथ के साथ में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो इस अस्वेदा के च्यवनप्राश के अंदर जो मिठास देने के लिए जो इस्तेमाल किया गया है वो है 100% रॉ जैगरी। इसके अलावा इसके अंदर हीरे, चांदी और सोने की भस्म का इस्तेमाल किया गया है, जो कि यूनानी मेडिसिन में और आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा प्रचारित की गई है कि ये हमारे शरीर को रिजुविनेट करने में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। इनके अलावा इसके अंदर 15 ऐसी हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है जिसके अंदर हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन और कैल्शियम देने की ताकत है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, हमारा शरीर जो है वो पावरफुल बनता है, हमारे शरीर की जो एक एक कोशिका है वो रिजुविनेट करती है और हमारा शरीर रिजुविनेशन के बाद में अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से मुक्त होता हुआ पाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल आता है कि और क्या कुछ अगर बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें अस्वेदा के च्यवनप्राश से मिलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो है कि ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं अगर वो टाइमली डाइजेस्ट हो जाए, अगर वो फैट में ना कन्वर्ट हो तो अपने आप बीमारियां हमारे शरीर से दूर रहती हैं। फैट कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है, वेट कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है और इसी तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हमें अस्वेदा के इस च्यवनप्राश से मिलते हैं। अगर मैं बात करूं इसके कुछ ऐसे फीचर्स की जो कि बाकी मार्केट में मिलने वाले च्यवनप्राश में नहीं मिलते हैं, तो ये FSSAI अप्रूव्ड है, FDC अप्रूव्ड है। इसके अंदर किसी तरह का आर्टिफिशियल शुगर, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डाला गया है, ग्लूटेन फ्री है, प्योर वेजिटेरियन है और सबसे बड़ी बात कि मेड इन इंडिया है। सो प्राउड कीजिए एक ऐसे ब्रांड पर जो 100% इंडियन है, इंडियंस के लिए है, इंडियन द्वारा बनाया गया है। सो इसे आपको अपने रूटीन में इन सर्दियों में ज़रूर शामिल करना है। खुद शामिल कीजिए, खुद के बच्चों को, खुद के परिवार के सदस्यों को दीजिए और फिर मुझे 3 से 6 महीने के प्रयोग के बाद बताइए कि इन सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी कैसी रही। इस अस्वेदा के च्यवनप्राश को परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। मेक श्योर कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं आपके कुछ सवालों की कि हम इसे कौन सी एज से ले सकते हैं। आप इसे 5 साल के एज के ऊपर किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को दे सकते हैं, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। नंबर 2, क्या डोज होनी चाहिए। देखिए, अगर आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को सोने से पहले अगर लेते हैं इस अस्वेदा के च्यवनप्राश का तो ये काफ़ी है आपके शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। नंबर 3, हमें कितने समय तक लेना चाहिए। दोस्तों, जब तक शरीर है तब तक बीमारियां इस पर हमला करती रहेंगी और तब तक ही हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होनी चाहिए। तो हम चाहें तो इसे अपनी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बना सकते हैं और कम से कम सर्दियों में तो इसे अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपके कॉमन सवाल होते हैं उनका जवाब मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है और आप इस अस्वेदा के च्यवनप्राश को अपने रूटीन में जरूर शामिल करेंगे। आपका प्यार आप हमें जिस तरह से देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ अब से अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।